101। आज 30 अप्रैल है, यानी कि मंथ का लास्ट डे है आज। अपने फटाफट से आज के करंट अफेयर कंप्लीट करके और अपनी रिवीजन करिए। अगर आप एक ही दिन में सारी रिवीजन नहीं कर पाए पुराने करंट अफेयर्स की, तो वीक के हिसाब से डिवाइड करिए, जैसे मैं करता हूँ। 1 से 7 अप्रैल तक एक दिन में 8 से 14 तक, इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। वीडियो को लाइक करने से मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं क्विज के क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं 10 क्वेश्चन आज की क्विज में। यूके का फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना है? पवन हंस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ठीक है। छत्तीसगढ़ में 28वां जिला बना है, जिसका जो बिलासपुर से काटकर बनाया गया है, उस जिले का नाम क्या है? प्रवासी भारतीय केंद्र जो है, ये किसके नाम पर रखा जाएगा, किसके नाम पर इनका नाम बदला जाएगा प्रवासी भारतीय केंद्र का? ऑपरेशन नकेल कौन सी शहर की पुलिस ने शुरू किया है? कौन सी नदी के ऊपर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, यानी कि उसका जो पुल है, उसका जो बेस होगा वो ग्लास का होगा। उस रिवर के ऊपर आप खड़े होकर देखेंगे तो नीचे आप पानी बहता देख सकते हैं। ठीक है। जो नेपाल का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इसमें मदद कर रहा है 100 बिलियन नेपाली रुपीस देकर। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL कहते हैं, उनको लाइसेंस मिल गया है एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने के लिए। ये कौन से हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा? अलायंस एयर एक एयर इंडिया की सब्सिडरी है, इनको परमिशन मिल गई है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच फ्लाइट उड़ाने की। एक आर्सेनिक फ्री नई वैरायटी बनाई है राइस की असम गवर्नमेंट ने, उस वैरायटी का नाम क्या है? तो वीडियो के एंड में देखेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। फटाफट करंट अफेयर्स करते हैं अपने आज के। चलिए, 11वां सेशन हुआ पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का, और ये 11वां सेशन होने के साथ साथ पहला वर्चुअल सेशन भी हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी फिजिकल मीटिंग जो है नहीं हो रही है, सारी मीटिंग्स वर्चुअल जो है वीडियो पर है। तो ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? देखिए, इसको आपको होस्ट भी रखना है और को होस्ट भी याद रखना है। इसको होस्ट किया जर्मनी ने, और इसको को होस्ट किया यूके ने। को होस्ट किया यूके ने, इसको होस्ट किया जर्मनी ने और को होस्ट किया यूके ने। ठीक है। और ये सेकंड क्वेश्चन देखिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR, इन्होंने एक डेवलप की है बर्बरीन बेस्ड अल्जाइमर इनहिबिटर। एक बर्बरीन से बनाकर इन्होंने एक अल्जाइमर इनहिबिटर बनाई है, और इन्होंने जो बर्बरीन है, उस बर्बरीन को पहले किस चीज़ में मॉडिफाई किया? देखिए, जो बर्बरीन है ना, ये थोड़ी टॉक्सिक है, ये बॉडी को हार्म करती है। तो इन्होंने पहले क्या किया, बर्बरीन को पहले किसी चीज़ में मॉडिफाई किया और फिर इससे इनहिबिटर बनाया। ठीक है। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर एक ब्रेन की प्रॉब्लम है जिसमें लोग भूलने लगते हैं। तो इन्होंने बर्बरीन को बर-डी में कन्वर्ट किया पहले। ठीक है। बर-डी में मॉडिफाई किया, फिर इस इनहिबिटर को बनाया। मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। 2021 ये भारत में होने वाला था, लेकिन अब भारत में होना ये कैंसिल हो गया है। अब ये कौन से देश में होगा? तो ये सर्बिया में होगा। ठीक है, सर्बिया में होगा। कैंसिल क्यों हुआ, ये रीजन जानना बहुत जरूरी है। इनका कुछ पेमेंट का इशू था। जो पेमेंट है, इंडिया को जो पेमेंट करनी थी, वो उसकी लास्ट डेट थी दिसंबर में, दिसंबर 2019 तक। लेकिन जो इन्होंने पेमेंट करी, उसका जो आगे अकाउंट था, जो एसोसिएशन है, उनका जो अकाउंट था, उनके अकाउंट में कोई इशू था और वो रिजोल्व नहीं कर रहे थे। तो इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अकाउंट को जो है रिजोल्व ही नहीं किया, अकाउंट इशू को, और इसी वजह से हमारी पेमेंट हो नहीं पाई। ठीक है। तो इसीलिए ये जो चैंपियनशिप है, इंडिया में कैंसिल करके सर्बिया में करनी पड़ी। ठीक है। सर्बिया ने कहा हम रेडी हैं इस चैंपियनशिप को करने के लिए, हमारे पास सारी जो तैयारी है वो पूरी है, तो आप हमें इस चीज़ की जो है राइट्स दे दीजिए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी दाल बांटने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है? तो ये 6 लाख मेट्रिक टन जो दाल है, 3 महीने बांटेंगे। ठीक है। फर्स्ट एवर डिजिटल जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून, ये जो मून का जियोलॉजिकल मैप है, ये जियोलॉजिकल कौन सी कंट्री के जियोलॉजिकल सर्वे ने बनाया है? जैसे हमारे इंडिया में है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये मैप कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो ये मैप बनाया है USA ने। ठीक है, याद रखिए USA ने। कौन सी IIT ने ये कहा है कि जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से, इन्होंने 2 नए सिम्टम दिए हैं कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से, जैसे हमें पता है कि खांसी जुकाम
ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन इनके साथ साथ दो सिम्टम ये भी हैं कि लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट है तो भी आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये दोनों सिम्टम कोरोना वायरस के हैं, ये आईआईटी जोधपुर ने अपनी एक स्टडी में बताया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज के द्वारा जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट की गई है वो देखते हैं। एसबीआई इकोरेप ने कहा है कि 1.1% भारत की जीडीपी फोरकास्ट होगी। केयर रेटिंग्स ने कहा 1.1, गोल्डमैन सैक्स ने कहा 1.6, फिच ने थोड़ा सा बढ़ाकर कहा 1.8, जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने कहा 1.9, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 4%, यूएनएसकेप ने कहा 4.8 और इंडिया रेटिंग्स रिसर्च ने घटाकर कर दी है 1.9। ठीक है, आरबीआई जो है, आरबीआई म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी में कितना पैसा डालेगा, तो 50,000 करोड़ रुपए डालेगा आरबीआई। ठीक है, आपको याद रखना 50,000 करोड़ रुपए डालेगा। आरबीआई के गवर्नर जो है 25 में वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, माइकल पात्रा अभी अभी बने हैं, जिन्होंने विराल आचार्य जो उन्होंने रिजाइन कर दिया था उनकी जगह आए हैं। और एक बीपी कनुनगो है, बीपी कनुनगो का को एक्सटेंशन मिल गया है 1 साल का। ठीक है, और जो तीसरे हैं वो एमके जैन और चौथे एन विश्वनाथन। तो चारों आपको याद रखने हैं, बीपी कनुनगो और माइकल पात्रा, एमके जैन और एन विश्वनाथन। ठीक है, और 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे, जिसकी थीम आपको याद रखनी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इंप्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे भी होता है, 25 अप्रैल को आपको याद रखना है। और 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है। तो एक जीन नोवेर इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है, और इन्होंने जो बैले डांस है उनकी खोज की थी, ये क्रिएटर है बैले डांस की, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मनाता कौन है, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखिए जिनके हेडक्वार्टर, जिनकी थीम के साथ 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया गया, जिसकी थीम थी वर्ल्ड वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 25 अप्रैल को मनाया गया जीरो मलेरिया डे, और जो मलेरिया डे की थीम थी, वर्ल्ड मलेरिया डे की जो थीम थी वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 25 अप्रैल को ही मनाया गया वेटरनरी डे, जो अभी हमने डिस्कस किया। 26 को मनाया गया चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। जो चेरनोबिल है ये यूक्रेन में एक जगह है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। 26 अप्रैल को मनाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। 28 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जिसकी थीम थी स्टॉप द पेंडेमिक। याद रखिए प्लीज, स्टॉप द पेंडेमिक। और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी कंट्री है जिसने डेथ पेनल्टी पर रोक लगा दी है, बैन कर दी है, अगर माइनर्स ने कोई क्राइम किया है उसके लिए। तो अगर माइनर्स ने कोई क्राइम किया है उसके लिए डेथ पेनल्टी पर रोक लगा दी है सऊदी अरेबिया ने, और कोड़े मारने की सजा भी खत्म कर दी है सऊदी अरेबिया ने। ये मैंने कल भी आपको बताया था। कौन सा बैंक है जो द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, ये वर्कशॉप है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये कर रहा है वर्ल्ड बैंक। और जो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर है, जो हेड है, वो है डेविड मेल्पस, अमेरिका के हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेड है वो है मसात्सुको असाकावा। ठीक है, कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसने 2,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का फैसला किया है उन पेशेंट्स को जो कोरोना वायरस के मरीज थे और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और विश्वभूषण हरिचंद्र जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन सा राज्य है जिसने पब्लिक गैदरिंग पर बैन लगा दिया 30 जून तक, तो पब्लिक गैदरिंग पर उत्तर प्रदेश ने 30 जून तक बैन लगा दिया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लखनऊ यहाँ की राजधानी है। एक कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज हैं। देवानंद कोनवार ये गवर्नर थे बिहार के, त्रिपुरा के और वेस्ट बंगाल के। इन 3 राज्यों के पूर्व गवर्नर थे, इनका निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ठीक है, इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो ये पॉलिटी से एसोसिएटेड थे, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था इनका। ठीक है, माइकल रॉबिन्सन, इनका भी निधन हो गया। ये लिवरपूल के लिए खेलते थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ठीक है, लिवरपूल के लिए खेलते थे। ये भी पूछा जा सकता है कौन से क्लब के लिए खेलते थे, तो ये लिवरपूल के लिए खेलते थे। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज देखते हैं। रुद्रदेव सिंह जो BMW इंडिया के सीईओ थे, प्रेसिडेंट थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी के थे लाइसेनिया कारसे, इनका भी निधन हो गया। उषा गांगुली एक थिएटर एक्ट्रेस थी, इनका निधन भी हो गया। समीर गोस्वामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया। बसंत दास ये राज्यसभा के मेंबर थे। ग्रीम वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। रोनेजॉय रॉय ये स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे। जेम्स एम्बैक्स ये नासा के
पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर थे, अभी जो है वो है जिम ब्रेंडनस्टाइन, ठीक है। और विजय मिश्रा ये उड़िया के ड्रामेटिस्ट थे और प्ले राइटर थे, ठीक है। अगला देखिए, मैथेस बो, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है अपनी। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये बैडमिंटन खेलते थे। और कौन सी कंट्री के थे? ये डेनमार्क के थे, डेनमार्क के थे। और जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन का एक थिंक टैंक है, स्वीडिश थिंक टैंक, जिसको कहते हैं सिप्री। सिप्री ने अभी भी कहा है कि भारत मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। और पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन साना मिर, ये क्रिकेट की खिलाड़ी है साना मिर, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। कौन सा राज्य है जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देगा उन जर्नलिस्ट को जो लोग कोरोना वायरस के दौरान काम कर रहे हैं? तो ये असम की सरकार ने फैसला लिया है। कौन सी महारत्न कंपनी है जो हाइड्रोजन फ्यूल बस और कार चला रही है लेह और नई दिल्ली के लिए? तो ये एनटीपीसी चला रही है। और एनटीपीसी के जो चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। नोकिया का सीईओ कौन बनेगा सितंबर से? देखिए अभी जो है वो राजीव सूरी है, जो सितंबर से बनेंगे वो बनेंगे पेक्का लैंडमार्क, पेक्का लैंडमार्क, ठीक है। एक और चीज याद रखिए कि जो गोपाल विट्टल है ये एयरटेल के सीईओ हैं। और सुनील भारती मित्तल जो है ये एयरटेल के चेयरमैन है, ठीक है, एयरटेल के चेयरमैन है। कौन सा बैंक है जो 29% एडिशनल स्टेक्स खरीदेगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, और इससे उसके स्टेक्स जो है मैक्स लाइफ में बढ़कर 30% हो जाएंगे? तो यह है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक खरीद रहा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% एडिशनल स्टेक्स, ठीक है। कुछ और एक्विजिशन देखते हैं, जैसे फेसबुक ने जियो में खरीदे 9.99%, एचडीएफसी ट्रस्टी ने खरीदे 5.45 यानी कि 5.45% स्पाइस जेट में, चाइना ने खरीदे 1.01% एचडीएफसी में, और एचडीएफसी ने खरीदे फिर 6.43 रिलायंस कैपिटल में। सिंगापुर का कैलेडियम इन्वेस्टमेंट इन्होंने 4.49 खरीदे बंधन बैंक में, पहले 3.39 थे, 1.1% बढ़ा के 4.49 कर दिया। फेसबुक ने एक स्पेनिश कंपनी है वीडियो गेम की प्ले गीगा, उसको खरीद लिया। और अशोक लेलैंड ने 3.36% खरीदे हैं हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड में, ठीक है। तो ये सभी याद रखिए। इसी के साथ आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। फटाफट से मैं आपको जो क्विज है, क्विज के क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। क्विज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुराने 6 मंथ के करंट अफेयर में से ही मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। अभी फरवरी के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। जब फरवरी के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मार्च के शुरू कर देंगे या जनवरी के शुरू कर देंगे, लेकिन पहले फरवरी के कंप्लीट करवा देता हूँ। डेली 10-15 क्वेश्चन करेंगे हम, विद इन वीक और 10 दिन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर बने ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक बने हैं। और याद रखिए कि होम मिनिस्टर भी एक इंडियन है, ऋषि सुनाक इंडियन है और होम मिनिस्टर भी इंडियन है वहां पे, जिनका नाम है प्रीति पटेल। प्रीति पटेल होम मिनिस्टर है यूके की। पवन हंस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संजीव रजदान, संजीव रजदान। और जो 28वां जिला बना है उसका नाम है गोरेला पेंड्रा मारवाही। छत्तीसगढ़ में 28वां जिला बना है गोरेला पेंड्रा मारवाही, बिलासपुर से अलग करके बनाया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बनेगा सुषमा स्वराज के नाम पर। और अंबाला का जो बस स्टैंड है वो भी इन्हीं के नाम पर बदला जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन नकेल शुरू किया गाजियाबाद की पुलिस ने। ये क्यों किया? क्योंकि जो ऑटो वाले हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए, ठीक है। जो गाजियाबाद के ऑटो ड्राइवर हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए। ग्लास फ्लोर ये बनेगा रिवर गंगा पर, जो फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है ये बनेगा लक्ष्मण झूला। जो लक्ष्मण झूला था उसका बेस बदलकर अब ग्लास का कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो नाम है, नेपाल का जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका नाम है अरुण 3, अरुण 3, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएगा, इससे चेतक और चीता इनको रिप्लेस किया जाएगा। और अलायंस एयर को परमिशन मिली है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो फ्लाइट उड़ा सकते हैं। और जो आर्सेनिक फ्री राइस बनाए हैं आसाम की सरकार ने, उनका नाम है मुक्तोश्री, मुक्तोश्री, ठीक है। अभी अभी एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट भी बनाई गई थी, ठीक है। मार्सेनिया ने वल्लभ भाई मार्सेनिया ने बनाई थी, जिसका नाम था मधुबन। बायो फोर्टिफाइड कैरेट का नाम था मधुबन, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। इनको रिवीजन करिए, पूरे मंथ की रिवीजन करनी शुरू कर दीजिए फटाफट। और कोशिश करिए 3-4 दिन में, 4-5 दिन में एक वीक की रिवीजन भी करेंगे डेली, तो भी आप फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए, या फिर आप मेरे जो फ़ोन है, जो डेली की क्लासेज है उनसे स्क्रीनशॉट लेकर उनकी पीडीएफ बना सकते हैं। और शुरू के कुछ दिन की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आगे की पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना जो नंबर है वो अपने चैनल के बायो में दे रखा है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको उस लेक्चर की पीडीएफ दे दूंगा। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।